छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में पूर्व सीएम अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए सीबीआई से जवाब मांगा है। वहीं अगली सुनवाई तक अमित जोगी के सरेंडर करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अमित जोगी की ओर से दो आदेशों को चुनौती दी गई थी। पहला जिसमें सीबीआई को अपील करने की अनुमति दी गई और दूसरा हाई कोर्ट का वह फैसला जिसमें उन्हें हत्या का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अब दोनों मामले में एक साथ सुनवाई हुई। आइए पहले उस घटना को जानने की कोशिश करते हैं जिसने 23 साल पहले राजनीति में भूचाल ला दिया था, जिसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। तारीख 4 जून 2003 घड़ी में दोपहर के 12 बजने ही वाले थे। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का व्यस्त इलाका मौधापारा रोज की तरह अपनी रफ्तार में था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले चंद मिनटों में यहाँ की गलियाँ गोलियों से गूंज से दहलने वाली है और ये वारदात छत्तीसगढ़ के सियासी इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली है। शहर के जाने माने बिजनेसमैन रामावतार सिंह जग्गी अपनी दुकान की तरफ बढ़ रहे थे, तभी अचानक 3 मोटरसाइकिलें उनका रास्ता रोकती है, जिसमें 8 से 9 लड़के उन्हें घेर लेते हैं। जग्गी अपना जान बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन मौत पीछा कर रही थी। गोलियों की तड़तड़ाहट होती है और जग्गी की लाश सड़क पर बिछ जाती है। शुरुआत में पुलिस ने इसे लूट का मामला बताया, लेकिन क्या ये सच में सिर्फ एक लूट थी या फिर एक बड़े सियासी खेल की बिसात थी जिसका मोहरा रामावतार जग्गी को बनाया गया। कहानी पीछे जाती है साल 2000 में, जब नया राज्य छत्तीसगढ़ बना था। सत्ता की कुर्सी एक ही थी, लेकिन दावेदार दो। एक तरफ कांग्रेस के दिग्गज विद्याचरण शुक्ल, जिनका सियासी कद हिमालय जैसा था। दूसरी तरफ अजीत जोगी, एक पूर्व आईएएस और सोनिया गांधी के खासम खास यानी पसंद के व्यक्ति थे। लिहाजा कुर्सी जोगी को मिली और यहीं से शुरू हुई वो हिडन जंग, अदृश्य जंग, जिसने इस मर्डर केस की नींव रखी। 2003 के चुनाव करीब थे। शुक्ल ने कांग्रेस छोड़ एनसीपी का दामन थाम लिया था। जोगी कैंप जानता था कि शुक्ल कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। इधर मैदान में थे अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी, जिनका आकाश केबल नेटवर्क पर कब्जा था। लेकिन शुक्ल के साथ खड़े थे रामावतार सिंह जग्गी, जो न सिर्फ व्यापारी नेता थे बल्कि शुक्ल की पार्टी की तिजोरी की चाबी भी उन्हीं के पास थी। 10 जून को शुक्ल की एक बड़ी रैली होनी थी। जग्गी उस रैली के रणनीतिकार थे, लेकिन रैली के 6 दिन पहले ही उन्हें रास्ते से हटा दिया गया। शक की सुई घूमी और जा ठहरी मुख्यमंत्री के बेटे अमित जोगी पर। राज्य में सत्ता बदली, बीजेपी की सरकार आई और केस सीबीआई को सौंप दिया गया। खुलासा हुआ कि शूटर भिंड मुरैना से बुलाए गए थे। 2007 में अदालत ने 27 लोगों को सजा सुनाई, लेकिन अमित जोगी को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया। जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने हार नहीं मानी और हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। समय बीता, दशक बीते और आखिरकार 23 साल बाद इंसाफ की चौखट पर फैसला हुआ। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने उस पुराने घाव को फिर से कुरेदा और अमित जोगी को दोषी करार दिया। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है और अगली सुनवाई तक अमित जोगी के सरेंडर के आदेश पर रोक लगा दी है। इससे पहले हाई कोर्ट ने 6 अप्रैल को अमित जोगी को आईपीसी की धारा 302 और 120 बी के तहत दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी और इसके साथ ही 3 हफ्ते में सरेंडर करने का भी आदेश दिया था। इसके खिलाफ जोगी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी और आज उनको राहत मिली है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं नवीन और आज बस इतना ही।